Hello everyone, welcome to my channel guys. We are gonna learn today a new advanced structure here. The structure is here guys. मुझे लगता है कि जी हाँ, मुझे लगता है कि प्लस कोई वाक्य मैंने लिख दिया है यहाँ पे अंडर ब्रैकेट मैंने इसे कवर कर दिया इसलिए ताकि ये वाक्य कोई भी हो सकता है। पर जो मेरा मेन मोटो है यहाँ पे आपको सिखाने का वो है मुझे लगता है कि जी हाँ, अगर आप कभी अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस में इस तरह के वाक्य इस्तेमाल करते हैं कि मुझे लगता है ना कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, मुझे लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि वो सच बोल ही नहीं रहा है, इस तरह के वाक्य आप जरूर बोलते होंगे। तो इस तरह के अगर वाक्य आपको बोलना होगा इंग्लिश में आज के बाद तो आपको बोलना होगा इट सीम्स टू मी दैट। जी हाँ, इट सीम्स टू मी दैट, मुझे लगता है कि। जी हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एनी सेंटेंस, यानी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस यहाँ पे आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप सीखेंगे मुझे लगता है कि के लिए इंग्लिश क्या बोलते हैं। खास तौर से आप देखते हैं हमेशा आप कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं, कोई दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बारे में आप इमेजिन, लगता है कि ये पढ़ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि स्कूल नहीं है कहीं और जा रहा है। इस तरह की बातें आपको बार बार लगती हैं। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे मैं आपको आज बताऊंगा। आज इसको अनरैवल करूंगा मैं यहाँ पे गाइस, कैसे बनाया जाता है। जस्ट हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट सेंटेंस हियर। मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि तो आपको पता ही है वो झूठ बोल रहा है कौन से टेंस में, आप देख लीजिएगा कोई वाक्य, क्योंकि आपको पता है कि रहा है, रही है, या फिर द कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट एनी एक्शन इज कंटिन्यू दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन। ओके गाइस, तो कोई भी एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, जारी है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। मुझे लगता है कि It seems to me that, it seems to me that वो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? वो मतलब वह है। आप लोग अभी तक वह देखते होंगे, मुझे पता है किताबों में हर जगह वह का इस्तेमाल किया जाता है, पर क्या आम बोलचाल की भाषा में आप वह बोलते हैं कभी? वह आ रहा है, वह खा रहा है, नहीं बोलते हैं ना? वो खा रहा है, वो आ रहा है, देखो उसका भाई आ रहा है, वो आ रहा है, वो लड़का आ रहा है। तो आप जो बोलते हैं उसी को लिखिए ना, उसी को आप ट्रांसलेट करिए। वो झूठ बोल रहा है, ही, चाहे वो रहे या वह रहे, आप ही का इस्तेमाल करेंगे। ही इज, और आपको पता है कि शुरू से आप सीखते आए टेल अलाई, टेल अलाई, टेलिंग अलाई, तो आप टेलिंग अलाई का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इट सीम्स टू मी दैट ही इज टेलिंग अ लाई, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। कोई बात होगा और वो झूठ बोल के चला गया तो बोलते हैं यार मुझे लग रहा है ना कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा था, किसी भी टेंस में हो सकता है। इट्स अप टू यू। ओके गाइस, तो ये आपका फाइनल सेंटेंस हुआ, इट सीम्स टू मी दैट, मुझे लगता है दैट इज टेलिंग अ लाई, कि वो झूठ बोल रहा है। एक और बहुत मजेदार बात आपको बताना चाह रहा हूं मैं। मुझे लगता है की जगह अगर आप ये कहें कि मुझे लग रहा है ना कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे लग रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि सर यहाँ पे रहा है तो टेलिंग लगा दिए हैं, तो यहाँ पे इट सीमिंग लगाएंगे। हाँ, ऐसी गलती नहीं करना। मुझे लगता है या मुझे लग रहा है, ये ऐसा एक्शन है जो दिखता नहीं है, स्टेटिव वर्ब की तरह काम करेगा, यानी ये एक्शन दिखता नहीं है, होता है पर दिखता नहीं है, उसमें आप कभी भी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो मुझे लग रहा है या मुझे लगता है, इसमें आप दोनों में सेम यही इस्तेमाल करेंगे। एक बात मैंने आपको और बताई, मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख नहीं सकता, बार बार मैं अपने जो भी मुझे देखने वाले लोग हैं मैं उनको ये सिखाता हूँ कि कभी भी आप सिर्फ बोर्ड पे ये चीजें देखकर, वीडियो में आप थंबनेल देखकर या फिर केवल स्क्रीनशॉट लेकर सीखने की कोशिश कभी मत करिएगा, फिर आधा अधूरा ज्ञान ही आपको मिलेगा। क्योंकि ऑडिबल चीजें आप लिख नहीं सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ऑडिबल चीजों का, इसलिए आपको देखना होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जो भी देख रहे हो सही से सीखने का इरादा है तो देखिएगा, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं, इट सीम्स टू मी, तो मुझे लगता है या मुझे लग रहा है, दोनों के लिए इट सीम्स टू मी दैट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए दूसरा सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।
मुझे लगता है कि वे लोग दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। जैसा तुमने उसके साथ ट्रीट किया ना, व्यवहार किया, उनके साथ बिहेव किया है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी यहाँ पे आएंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है, जो भी आपको बोलना है वो सेंटेंस में आपके हिसाब से सेट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी दैट, ये तो आपको एकदम रट लेना है, जान जाना है, जो भी आपको समझ में आए कर लीजिएगा, पर इसको भूलना नहीं है। इट सीम्स टू मी दैट, इसके हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसकी मदद से आप बहुत सारे वाक्य बनाने वाले हैं, आप खुद बनाएंगे। अब वे लोग दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपको टेंस का नॉलेज हो, आप कोई भी एडवांस स्ट्रक्चर कैच कर सकते हैं। ओके गाइस, इट सीम्स टू मी दैट वे लोग, दे कभी नहीं आएंगे। इन फ्यूचर की बात की जा रही है ना, वो लोग फ्यूचर में कभी नहीं आएंगे, तो फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए। दे विल आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल आप करिएगा। जनरली रूल यही कहता है, पर मॉडर्न इंग्लिश में शैल की जगह विल ले लिया है। अब कहीं भी विल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कल की वीडियो में शायद आपको बताया होगा, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है जाकर कल जरूर देखिएगा। सारे जितने भी वीडियोस में डालता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर देखिए। ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है, आपको समझ में आएगी। बहुत कम पढ़े लिखे हो तभी आप समझ सकते हैं। इट सीम्स टू मी दैट दे विल, कभी नहीं, कभी नहीं, केवल नहीं होगा तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर। They will never आएंगे। कम वापस का सेंस है यहाँ पे, वापस कभी नहीं आएंगे। They will never come back का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। They will never come back, दोबारा। They will never come back here। ओके, यहाँ पे यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, here का इस्तेमाल करेंगे। They will never come back here, और दोबारा के लिए क्या करेंगे, अगेन का इस्तेमाल कर दिए। लिखिए, आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इट सीम्स टू मी दैट दे विल नेवर कम बैक हियर। जी हाँ, दे विल नेवर कम बैक हियर, तो यहाँ पे अगेन दोबारा के लिए फुल स्टॉप। मैंने कहा बैक का इस्तेमाल मैंने इसलिए कहा है वापस आने के लिए। दे विल नेवर कम हियर अगेन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं लिखा हूँ कि वे लोग दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे, तो आपको मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। सेंस हालांकि ये कह रहा है कि अब वो लोग वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आएंगे तो वापस ही आना होगा, तो वहाँ पे सेंसिबल अगर इंग्लिश बात किया जाए तो बैक का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कह रहा है सर जी ने इसमें हिंदी बैक नहीं आया या वापस नहीं आया, तो क्यों लगाएं, मत लगाइए, इट्स अप टू यू, फिर भी सेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैक लगाते हैं और भी अच्छी बात है। ओके गाइस, तो फाइनली आपका सेंटेंस बन गया, इट सीम्स टू बी दैट दे विल नेवर कम बैक हियर अगेन। ओके, तो वो लोग कभी वापस यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको ये सेंटेंस कैसा लगा, स्ट्रक्चर कैसा लगा, जरूर मुझे बताइएगा। इंतजार रहता है आपके छोटे से कमेंट का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, जो आप मुझे देते हैं। मैं ऐसे ही और मेहनत करता जाऊं, ये मेरी उम्मीद है कि आप जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे। मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें आप जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल। सो गाइस, बस इतना ही कहना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू अगेन।